चलो जी हम आपको अंदर लिए चलते हैं। बच्चों ये हमारे बीएस के लिए चहीते स्टूडेंट्स हैं, तो क्योंकि हमारा पास एक ही अभी सेमेस्टर है बॉटनी का मॉर्निंग में, तो बच्चों क्या बनाया है इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे आप लोग। वाटर साइकिल बनाएंगे, ट्रेन साइकिल, यहाँ पे रिवर बनाएंगे जो कि वहाँ से रिवर का जो वाटर यहाँ पे कनेक्शन होती है, वहाँ से प्रीवियस सन की हीट की वजह से वाटर इवेपोरेट करेगा, फिर कंडेंसेशन से क्लाउड फॉर्मेशन होगी, और जब क्लाउड हैवी होंगे तो फिर प्रेसिपिटेशन यानी कि वो ड्रॉप्स या स्नोफॉल होंगे। यही हमारा क्वेश्चन। जी बच्चों ये आपको लग रहा है कि जी बड़ा सिंपल होगा, लेकिन ये बहुत मेहनत हुई है इतने से एरिया के अंदर पूरा वाटर साइकिल शो कर देना। सो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। चलो जी ये बच्चे जी हमें एक्सप्लेन करेंगे, इन्होंने बड़ा अच्छा ये एक मॉडल बनाया जिसमें हमारी डेली की ज़रूरत है, रात की स्पेशली डेली के अंदर जो हमारी रात है वो बड़ी डिस्टर्ब करते हैं मच्छर, और हमें जब मच्छर काटता है फिर हमें उठना पड़ता है, और फिर वो जो उठना पड़ता है वो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। तो बगैर उठे हुए ये हमें बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं मच्छरों से छुटकारे के लिए। ये ऑटोमेटिक मॉस्किटो किलिंग सिस्टम है। मच्छर आपके घर पे भी है, हमारे घर पे है, जो सबके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। किसी को दूर करने के लिए कभी कभी हम मॉस्किटो की बोले जाते हैं दवाई, जिसको हमें बंद करना पड़ता है, जिससे वो खराब हो जाते हैं। इसी को हमें नजर रखते हुए एक लाइट डिपेंडेंट सर्किट बनाया, जब लाइट पड़ेगी ये ऑफ रहेगा, जब लाइट बंद होगी तो ये खुद ब खुद चल जाएगा। जब अब रात को सोने के लिए तो ये बंद हो जा रहा है। इसी एक लाइट डिपेंडेंट सर्किट, ये सर्किट बोर्ड है, ये इसके अंदर है, इसके अंदर एलडीआर लगा है। जब लाइट पड़ेगी ये ऑफ होगा, जब लाइट बंद होगी और ये सर्किट को सिग्नल भेजेगा शुरू है। इसके अलावा ये जो स्क्रीन पर है, स्क्रीन पे जो लाइट है, तो वही लाइट है ना इसी सर्किट पर लगी जाती है। सुबह भी बंद होती है, जब रात को लाइट एलडीआर पड़ी पड़ेगी तो ये ऊपर चलना शुरू हो जाती है। यही सर्किट हमारे पास है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। ये हमारे साथ मौजूद है जी समीर असद साहब, तो इन्होंने भी एक मॉडल बनाया जी, इधर एक्सप्लेन करें इसे। कैसे हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास डीसी जो करंट आ रहा होता है वो एसी होता है, जैसे आपके मोबाइल के चार्जर है वो ऑपरेट करते हैं डीसी मोड में, लेकिन पीछे जो करंट आ रहा होता है वो होता है एसी। तो कन्वर्ट करने के लिए छोटे सा एक किट लगी होती है, उसका किट की जरूरत नहीं है, जो कन्वर्ट करती है एसी को डीसी में। इसके अंदर इंडक्टर लगे हुए हैं, इंडक्टर है जिसके कॉइल हुई है कॉपर की, आगे कैपेसिटर्स है, एक ट्रांसफार्मर है जिसके जरिए एसी को डीसी कन्वर्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। जैसे ही हम इसको जो कन्वर्ट कर रहा है वो डिजिटल मीटर है शो कर रहा है 17.57 वोल्टेज कन्वर्ट कर रहा है। जैसे अब हम ये रीडिंग आ गई, कितने भी हम ऑपरेट करेंगे, फैन चल रहा है जैसे 1 वोल्टेज में चल रहा है, 2 वोल्टेज में इसका स्विच ऑफ है, जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उसे ये ऑन हो जाएगी, इसकी ब्राइट जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर देंगे इसकी ब्राइटनेस तेज हो जाएगी, फैन की स्पीड भी तेज हो जाएगी, जैसे हीट करेंगे इसकी लाइटिंग हो जाएगी, इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह जैसे हमारे घर में बल्ब होते हैं ऑपरेट होते हैं 8 वोल्ट में 12 वोल्ट में, लेकिन ये जो लाइट है एलईडी सिर्फ इसको 3 वोल्टेज चाहिए, ये 3 वोल्टेज ऑपरेट कर जाएगी, इससे हमें ज़्यादा करंट नहीं है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आज की हमारी बेसिक जो नीड है, जो हमारी बिजली है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला है। कंजप्शन ज़्यादा है, उसकी कंजप्शन को कम करने के लिए और ये मच्छर मारने के लिए। तीसरा मॉडल है फिज़िक्स का, ये हमारे होनहार स्टूडेंट ये
एमानिटा वो इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलें। ये है मल्टी वाइब्रेटर या फ्री रनिंग ऑसिलेटर। ये एनर्जी को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बगैर किसी एक्सटर्नल ट्रिगर या सिग्नल के कन्वर्ट करता है। दो ही स्टेट हो सकती है, या बल्ब ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं, इसमें ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाती है। एक ऑन होता है और दूसरा ऑफ हो जाता है। इसका टाइम भी आप सेट कर सकते हैं। आरसी वैल्यू मतलब ये कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके आप टाइम पीरियड इसका इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेस भी कर सकते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा सड़कों पे लगे होते हैं ट्रैफिक सिग्नल, और ट्रैफिक सिग्नल इसी तरह करते हैं। ये इसी में काम करते हैं। चलें जी, वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह आपके सारी पॉइजनस केमिकल ख़त्म हो जाएंगे। सर आपके असर हाँ जी, हमारे पास जी गवर्नमेंट कॉलेज सैडलर टाउन ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट, तो उन स्टूडेंट्स ने ये बड़ी मेहनत करके ये आप देख रहे हैं कि एक्वेरियम टाइप कोई मॉडल बनाया है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये देंगे। अपना नाम बताइए और ये क्या बताया जी आपने? मेरा नाम अब्दुल रहमान है, BS फर्स्ट सेमेस्टर ज़ूलॉजी और इसी कॉलेज में एंटर की है। सर ये हमने जेलीफिश का लाइफ साइकिल बनाया। उसके अंदर हमने डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस बताई है कि किस किस तरह से वो डेवलप करना है। ये सर उसकी मेडुसी स्टेज है, सबसे ज़्यादा वो डोमिनेट स्टेजेस की है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा देर होता है। उससे आगे से स्टार्ट होता है लाइफ साइकिल, एग, उसके बाद फिर प्लानम लार्वा स्टेज के बाद पॉलिप के बाद ब्रिड पॉलिप। इसके अंदर सर ये 1 साल से ज़्यादा रह सकता है। ये रोज़ाना के बुनियाद पर एम्फेरा लूज़ करता रहता है। ये इसके बर्ड के बाद डिफरेंट टाइमिंग के अंदर ग्रेजुअली इंक्रीज करता है और ये स्टेज आ जाता है, ये मेडुसी स्टेज। वेरी गुड, वेरी गुड। एक ही जगह पर इतनी लाइटिंग के साथ आपने सारा मॉडल एक्सप्लेन किया है। Yes, sir. वेरी गुड जी। यहाँ पर जी हमारे पास अब मज़ीद स्टूडेंट्स हैं। ये आपको नज़र आ रहा है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ रोल ऑफ AI इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जी बच्चों ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टार्ट होता है स्पर्म रेट की फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन स्टेज के बाद ये 2 सेल स्टेज के अंदर कन्वर्ट होती है। 2 सेल स्टेज के बाद 4 सेल स्टेज आ जाती है। उसके बाद 8 सेल स्टेज है, फिर मरूला, फिर ब्लास्टोसिस कैविटी है। 5 वीक का फिटस बन जाता है। उसके बाद 10 वीक्स के अंदर ये कंडीशन हो जाती है, हैंड प्रॉपर डेवलप हो जाते हैं, हेड डेवलप हो जाता है। 20 वीक फिकस के अंदर लेग्स डेवलप हो जाती है, हेड हो जाता है और फेस की शेप बन जाती है। और ये फुल टर्न फिटनेस है जिसके अंदर पूरे ऑर्गन्स बन चुके हैं, हर चीज़। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये बर्थ के लिए रेडी है। वेरी गुड। लेकिन एक ही जगह पर सारी डेवलपमेंट आपको ह्यूमन एम्ब्रियो की नज़र आ रही है। वेरी गुड बेटा, शाबाश। नेक्स्ट है जी हमारे पास मॉनिटरिंग ऑफ नर्व इम्पल्स बाय EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। तो बच्चों कहाँ से आए हैं आप लोग, किस कॉलेज से ताल्लुक़ है आपका? ठीक है। आज हमारा टॉपिक जो है बेसिकली है मॉनिटरिंग ऑफ नर्व इम्पल्स बाय EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है जिसमें हम इलेक्ट्रोड के जरिए से ब्रेन के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है। इसमें सबसे पहले ब्रेन के अंदर एक स्कैल्प की गाइड जाती है। स्कैल्प के अंदर कैथोड्स होते हैं, कैथोड को लगा के कैथोड के जरिए से इलेक्ट्रिक जो सिग्नल्स हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है। फिर इन सिग्नल्स को एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई करने के बाद इनको मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटर करने के बाद इसका ये रिजल्ट होती है कि अगर हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की हालत में है तो तब गामा वेव्स प्रोड्यूस होगी जिनके फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन हमारा फोकस नहीं है तब हम 13 से 30 हर सेकंड की फ्रीक्वेंसी होगी और ये उस टाइम होगी जब हम काम कर रहे हैं और ज़्यादा फोकस नहीं है। दैन अल्फा वेव्स उसको प्रोड्यूस होगी जब हम रिलैक्स में होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी 5.99 हर्ट्ज है। उसके बाद थीटा वेव्स उस टाइम प्रोड्यूस होगी जब हम सो भी रहे होते हैं और जाग रहे हैं की हालत में, इनकी फ्रीक्वेंसी 47.99 हर्ट्ज है। और जब हम बिल्कुल डीप स्लीप में होते हैं तब इनकी फ्रीक्वेंसी जो 1 से 3.99 हर्ट्ज है। वेव्स को लाइट वेव्स कहा जाता है। इसके अलावा जो प्रोसेस है इसके प्लस पॉइंट्स ये है कि इसमें हम लोग इसके प्रोसेस किया क्यों जाता है, इस वजह से अगर ब्रेन में कोई स्ट्रोक आ गया तो ट्यूमर वगैरह बना तो तब इस प्रोसेस में किया जाता है। तो इसके प्लस पॉइंट्स ये है कि ये लॉजिक सामने बना रहे हैं, इसलिए हम अपने ब्रेन के जरिए से डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकें विदाउट हमारे हाथ में। वेरी गुड बेटा, शाबाश, वेरी गुड, कीप इट अप।
टीचिंग डेवलपमेंट की स्टेजेस हमें एक्सप्लेन करेंगी, ज़रा नेम बताइएगा। निम्नाश सजादी। हाँ जी, इनका ताल्लुक है BS ज़ूलॉजी। फर्स्ट सेमेस्टर से। Yes, sir. ठीक है, चलें जी, बताइए जी। सर ये जो डेवलपमेंट है इसमें ये है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है, बट जो डेवलपमेंट है वो इसमें एक्सटर्नल होती है, इसलिए इसको आगे पहले समझा जाता है। सबसे पहले इसको स्टार्ट है फर्टिलाइजेशन एक्ट, इसमें ये स्पर्म और जो है एग की फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन एक्ट बनेगा। उसके बाद हमारे पास क्लीवेज है, क्लीवेज में माइटोटिक डिवीजन होगी जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस आएंगी प्लास्टिमा की। प्लास्टिमा की सेकंड स्टेज में ये होगा कि वर्टिकल स्टेज होगी, और इसमें जो है जो स्टेज हमारे क्लीवेज में 2 सेल्स हैं वो हमारे प्लास्टिमा में 3 में डिवाइड होंगे, और देन 4th स्टेज में क्लीवेज के जो हमारे 2 सेल बने थे प्लास्टिमा को 4 में डिवाइड होंगे, और देन 8 में डिवाइड होंगे, और देन 16 में जो पहली 2 डिवीजन है वर्टिकली होगी, देन हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगी। 24 के बाद एम्ब्रियो में ये होगा तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, और 48 से 72 में गैस्ट्रेशन पीरियड स्टार्ट होगा। गैस्ट्रेशन पीरियड में ये है कि 3 जर्म्स ब्रेक बनेगी, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म्स, एंड 96 आवर्स में ये होगा कि एम्ब्रियो जो है वो अपनी फुल फॉर्म में लेगा। एम्ब्रियो तकरीबन 1 से 6 सेंटीमीटर लेंथ अपनी लेंथ कंप्लीट कर चुका होगा, और बहुत से बॉडी पार्ट्स जो हैं वो मुकम्मल बॉडी पार्ट्स यानी कि हार्ट्स और बहुत से बॉडी पार्ट्स जो है वो बन चुके होंगे, और देन जो है वो एम्ब्रियो प्री हैचिंग यानी कि एम्ब्रियो जो है वो बाहर आने के लिए जो है बिल्कुल कंप्लीट होगा, और देन जो है हमारे पास पूरा मिच्योर एग जो है वो तैयार होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये जी हमारे पास ये सारा जो मॉडल है ये मिलकर बनाया है महमूद ने, निमरा ने, अनम ने, वजीहा, अच्छा इकरा, ज़िया रह गई जी सबसे टॉप पर, और उसके बाद फिर है रुबाब। आप अपने सबके लिए क्लैपिंग करें, आपने बहुत अच्छा मॉडल बनाया है, बड़ी मेहनत की है, क्योंकि ये डायग्राम्स बनाना और उसके बाद फिर उनको पेस्ट करना काफ़ी टाइम लगा होगा कि ऐसे ही है। चलें हम आते हैं नेक्स्ट मॉडल, ये किसका जी 71 नंबर पर। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 3D होलोग्राम से रिप्रेजेंट आपका ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज सैटल टाउन से ही है? ठीक है, और ये 3D में मैसेज देने में नजर आएगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा जुटेंगे तो आपको भी नजर आएगा। ठीक है, ये क्या है? होलोग्राम डिफ्रैक्शन के मैकेनिज्म पे ये काम करता है। इस होलोग्राम के अंदर हमने ये दिखाया हुआ कि जिस तरह से ये पानी प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हमने पानी कंजर्व ना किया तो इतनी दुनिया से खत्म हो जाएगा। सही है, और ये ट्रीटमेंट करके होता है कि इसका ट्रीटमेंट इस तरह से किया जा सकता है। काफ़ी मेहनत हुई है जी इस मॉडल पे भी, शाबाश, वेरी गुड बेटा। 7th सेमेस्टर, और ये है जी हमारे पास BS मैथमेटिक्स, मैथ्स का मॉडल है ये गवर्नमेंट कॉलेज ही है, ग्रेजुएट कॉलेज सैटल टाउन। चलें जी, हमें मैथ के हवाले से जी ज़रा ये बातें बताएंगे, क्योंकि मैथ हमारे से ज़रा थोड़ा सा कम समझा जाता है। चलें जी। ये जो हमारा मॉडल है ना, इसका कंसेप्ट है और नेम है एनर्जी सोर्स। ये हमारे एक ऐप की डिस्प्ले है, ग्राफ है, इसके अंदर ग्राफ बनाइए, ग्राफ 720 और एक उसका क्या हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और देखो ये हमारे पास जनरेटर है, ये इसमें जो जनरेटर को हमने लीव करके छोड़ दिया, ठीक है। और हमने मिनिमम नंबर ऑफ वो कॉर्नर लिए हैं जिसके ऊपर हम जनरेटर लगा के मैक्सिमम एरिया में या मैक्सिमम स्पीड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक रिसर्च मॉडल है, इसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, या एल्गोरिथम बना रहे हैं, और साथ ही जब हाई एनर्जी और एक पोजीशन के अंदर एक सब ग्राफ लेते हैं, और इस ग्राफ में जो जो पॉइंट्स मिनिमम करते हैं इसको वर्टेक्स कवर कहा जाता है, और जो ऊपर इंडिपेंडेंट पॉइंट रह जाते हैं उसको इंडिपेंडेंट सेट कहा जाता है। तो ये एक लीनियर प्रॉब्लम है, इस पर एक इंस्टीट्यूट का उन्होंने ये इनाम रखा था कि जो मतलब इसको सॉल्व करेगा उसके ना $1 मिलियन का इनाम है। इस एग्जीबिशन में हम भी काम कर रहे और अब ये काम चल रहा है। ये कैसे मिस्टेक है, अगर ये खुल गया ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो हम दुनिया को एक नया बना के रखेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत अच्छा है जी, वेरी गुड, शाबाश जी। एक और मॉडल प्रोफेसर मिर्ज़ा ज़ुहैब बे की जो गाइडेंस के अंदर, उनकी रहनुमाई में जो बना, ये हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सर ने बहुत मेहनत करवाई। जी बच्चों, आपका अपना नाम, अपना सेमेस्टर और हमें बताएं कि ये क्या बनाया है। सर हम लोग BS ज़ूलॉजी 5th सेमेस्टर से हैं, और हम लोग 4 लड़कों ने मिलकर ये एक मॉडल बनाया है। सर ये हम लोगों ने एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट बनाया है, यानी कि जो एसिड रेन होती है वो कैसे कौन से जो है फैक्टर मिलके हमारी एसिड को फ्लूरेंट जो मिलके हमारी एसिडिक बनाती है रेन, और कैसे उनके कॉज। ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश बेटा। और ये जी हार्ट का मॉडल, इनकी दिली ख्वाहिश थी कि इनके दिल के मॉडल को एक्सप्लेन करवाने के लिए इनकी जो है वो सारी एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड की जाए। जी बच्चों, आप ज़रा अपना तारुफ करवाएं और हमें इस दिल के बारे में बताएं कि ये क्या कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा सैफुल्लाह
And our model is about human heart. It is a vascular organ that made up of cardiac muscles. It consists of 4 chambers, 2 atrium and 2 ventricles. The left one are oxygenated blood and the right one are deoxygenated blood. जो हमारा ब्लड है वो बॉडी से होता हुआ पहले स्पिरिट वेना कैवा की तरफ होता है, वहाँ से गुजरते हुए देन फिर वो राइट आर्टरिया में आता है, उधर से फ्लो करते हुए वो राइट वेंट्रिकल में आता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पुअर ऑक्सीजन। देन फिर यहाँ से फ्लो करता हुआ ये लंग्स की तरफ आ जाता है, जहाँ से उसको ऑक्सीजन मिलती है और वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। देन फिर वो फ्लो करता हुआ लेफ्ट आर्टरिया में आता है और वहाँ से मूव करता हुआ वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा से होते हुए पूरी बॉडी में जो है वो न्यूट्रिएंट्स। तो ये वर्किंग भी करती हैं? जी जी। ज़रा इनकी वर्किंग चेक करवाएं। देन ये देखें सर्कुलेशन आपको दिखाई दे रही है ब्लड की, ठीक, और वेनस ब्लड की भी सर्कुलेशन दिखाएं। वेरी गुड बेटा, शाबाश। नेक्स्ट है जी बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल, तो काफ़ी कुछ है इसमें, बायोगैस प्लांट, सोलर सिस्टम, बहुत कुछ। तो ये हमें स्टूडेंट्स बताएंगे कि ये क्या क्या है। ठीक है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे के आपस में बेसिकली बात ये हो रही है कि किसी का बाय प्रोडक्ट किसी के लिए खराब प्रोडक्ट नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा केमिकल काम के लिए सबसे पहले आप फॉर्मेट में इसके बाद जिसके तरफ हमारे ये जानवर गिर गए हैं या मर गए हैं? नहीं, रेस्ट कर रहे हैं, एनिमल्स भी रेस्ट कर, ठीक है। एनिमल्स होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं अपने होल में जाके। सही है। ठीक है, इनका इसका पोल्ट्री फार्म और कैटल फार्मिंग का बेस क्या चीज़ बनाई है? क्या चीज़ बनाई है? इंटीग्रेशन है डिफरेंट फॉर्मेट इंटीग्रेशन। और ये कह रहे हैं कि क्या बेस प्रोडक्ट बयान कर रहे हैं कुछ? बेस प्रोडक्ट बेसिकली इसमें ये चीज़ है कि हमने डिफरेंट सिस्टम को इंटीग्रेट इसलिए किया है कि एक सिस्टम के बाय प्रोडक्ट जी, ये गवर्नमेंट कॉलेज के जी होनहार तुलबा हमारे पास मौजूद है बायोलॉजी के मॉडल के साथ। तो दोनों से हम ज़रा पूछते हैं, जी बच्चे क्या बनाया, अपना इंट्रोडक्शन करवाओ, आपका सेमेस्टर कौन सा है, नेम क्या और क्या बनाया आपने? सर मेरा नाम आयस यूसुफ है, डिपार्टमेंट मेरा BS केमिस्ट्री है और ये हमने बनाया है ह्यूमन स्किन का काम है। ठीक, यानी आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होकर बायो का मॉडल बना रहे हैं? सर ज़ूलॉजी भी पार्ट है केमिस्ट्री का। हाँ जी, और फॉर्म एंड फंक्शन के रिलेटेड हमने ये बनाया है। ठीक है। और ये जो है ये क्या है जी? इस साल हमने मॉडल बनाया, जब हमारी किडनी खराब हो जाती है तभी हम प्रोसेस करवाते हैं। तो ये मॉडल के अंदर ये डायलाइजर है, ये एक आर्टिफिशियल किडनी के तरीके से काम करती है। इसके अंदर जो हमारा बॉडी से ब्लड आएगा ना, वो ब्लड जिसके अंदर क्लीन होगा, इसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो ब्लड के अंदर से नाइट्रोजन बेस केमिकल एक तरफ कर देती है, एक तरफ कोई ब्लड कर देती है। जो ब्लड इधर से होता है ये ट्रैप के बनाएगा, ये ट्रैप जो कि ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड जो अदर गैसेज होगी उनको अब्जॉर्ब करेगी, फिर प्योर ब्लड दोबारा दूसरी बॉडी के अंदर भेजेगी। तो ये प्रोसेस चलता भी है। ये देखें इधर से खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ये ब्लड इसके तरफ जा रहा है, इधर से ब्लड फिर दोबारा आगे जा रहा है, ये फिर बॉडी के अंदर जा रहा है। वेरी गुड बेटा, ये हमारा ना टॉपिक है जी डायलिसिस, जो रीनल फेलियर की ट्रीटमेंट है। तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है किताब से, और किताब में इवन हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर इसकी डायग्राम भी नहीं बनी हुई। तो आपने ये मॉडल बनाकर ना बच्चों के लिए बड़ी आसानी पैदा कर दी है। तो हमारी लैब के अंदर ये मॉडल अब हम बच्चों को दिखाकर पूरा डायलिसिस का प्रोसेस समझा सकते हैं कि डायलिसर क्या करता है और किस तरह से करता है। वेरी गुड, शाबाश बेटा, कीप इट अप। जी, ये हमारे अपने जी गवर्नमेंट कॉलेज सैडला टाउन के बच्चे हैं कंप्यूटर के। तो बहुत सारे कंप्यूटर के मॉडल हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, हम इनसे भी पूछेंगे। और इधर बताइएगा एक एक करके कि आपने क्या क्या तैयार किया है। ये सेल्फ रिकॉर्डिंग सिस्टम है, पॉइंट ऑफ सेल। इसके अंदर कस्टमर आता है, चीज़ें पकड़ता है, स्कैन करता है, पेमेंट करता है और चलो ये कैशियरलेस है। अच्छा यानी कि इसमें बंदे की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। जी सही है। और इधर ये कस्टमर ये मैनेजर, यानी दो को आपस में अटैच करके आपने कनेक्ट करके तो इस मॉडल की सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। हमारे साथ मौजूद है जी प्रोफेसर सैयद ज़ुबैर शाह साहब, तो हमारे कॉलेज की रौनक और किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। जी सर, आज की तकरीब के हवाले से, बच्चों के हवाले से, मॉडल्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम।
मैं सब सुनने वालों को ये कहूँगा कि जो आज का हमारा ओवरऑल एग्जीबिशन है साइंस की, इसका पर्पज़ ये है कि नए जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनको इस चीज़ की अहमियत का ज़्यादा हो जाएगा कि किस तरह से आप थ्योरी को रिफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल वर्क में, और नए बच्चे जो बाद में आ रहे हैं जो हमारे जूनियर्स हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। तो जैसे ये प्रोजेक्ट जो हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया है, ये प्रोजेक्ट अब जिस कंपनी में ये काम कर रहे हैं इन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को सेल किया है। तो यहाँ से पता चलता है कि पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान के रेवेन्यू को कितना फ़ायदा दे रही है। और दूसरी चीज़, मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा कि अक्सर औकात हम सुनते हैं कि गवर्नमेंट प्रैक्टिकल्स ख़त्म करने जा रही है साइंसेस के और कंप्यूटर साइंसेस के। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये प्रैक्टिकल ही है जो कि हमें एक काम कंप्लीट करवाते हैं, और जिन फील्ड्स में पाकिस्तान में डिक्लाइन आया है जैसे कि इंजीनियरिंग है, उसकी मेन वजह यही थी कि प्रैक्टिकल का ना होना। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रैक्टिकल को ख़त्म ना किया जाए। यस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह आपका मैसेज पहुँचेगा आगे तक।